विष्णुगढ़ की मासूम को न्याय तब मिलेगा जब असली गुनहगार फांसी पर लटकेगा। अगर भीमराम कोई ऐरा गैरा था, उसका बीजेपी से कोई लेना देना नहीं था, तो जब आप हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल, हजारीबाग सदर विधायक प्रदीप प्रसाद और पूर्व मंत्री अमर बाउरी जैसे दिग्गज नेता उस मासूम के गांव में न्याय दिलाने पहुंचे थे, तो यह नरभक्षी आपके ठीक बगल वाली कुर्सी पर क्या कर रहा था? जिस व्यक्ति को प्रशासन ने गिरफ्तार किया है वह न तो भारतीय जनता पार्टी का बूथ का अध्यक्ष है, न पंचायत का कोई पदाधिकारी है, न मंडल का कोई पदाधिकारी है, न जिला का कोई पदाधिकारी है। कि किसी पति पत्नी की पार्टी नहीं है। साहू जी, जिम्मेदारी लीजिए। फोटो में दिख रहा शख्स कोई भूत पिचास नहीं, वो आपकी विचारधारा की चादर ओढ़े बैठा एक दरिंदा है। झारखंड के विष्णुगढ़ में 12 साल की मासूम के साथ जो दरिंदगी हुई, उसने पूरे राज्य की रूह को झकझोर दिया। हजारीबाग पुलिस ने मामले का खुलासा किया और जैसे ही मुख्य आरोपी बीजेपी नेता भीमराम का चेहरा बेनकाब हुआ, वैसे ही भाजपा के सुर रातों रात बदल गए। कल शाम रांची के प्रदेश कार्यालय में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वो उस मासूम को न्याय दिलाने के लिए नहीं थी, बल्कि खुद का दामन बचाने की हड़बड़ी थी। खुद के दामन में लगे दाग को मिटाने की कोशिश थी। जिस व्यक्ति को प्रशासन ने गिरफ्तार किया है वह न तो भारतीय जनता पार्टी का बूथ का अध्यक्ष है, न पंचायत का कोई पदाधिकारी है, न मंडल का कोई पदाधिकारी है, न जिला का कोई पदाधिकारी है। भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की साजिश की जा रही, कोशिश की जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू जी कहते हैं कि भीमराम का भाजपा से कोई लेना देना नहीं है, वो कभी किसी पद पर नहीं रहा। साहू जी, ये आदिवासी प्रदेश है, सीधा साधा प्रदेश है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ के लोगों के माथे पर बोका लिखा है। यहाँ के लोग बुड़बक हैं। झारखंड की जनता पूछ रही है और आपको बताना होगा, अगर भीमराम कोई ऐरा गैरा था, उसका बीजेपी से कोई लेना देना नहीं था, तो जब आप हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल, हजारीबाग सदर विधायक प्रदीप प्रसाद और पूर्व मंत्री अमर बाउरी जैसे दिग्गज नेता उस मासूम के गांव में न्याय दिलाने पहुंचे थे, तो यह नरभक्षी आपके ठीक बगल वाली कुर्सी पर क्या कर रहा था? भीमराम आपके बगल में बैठ के क्या कर रहा था? ये झारखंड की जनता पूछना चाहती है, जानना चाहती है। बताइए झारखंड वासियों, ये तस्वीरें देखिए, साफ दिख रहा है कि हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल के बगल में भीमराम शान से बैठा है। अब ये मत कहिएगा कि गांव का आदमी था तो बैठ गया तो क्या हुआ? अगर कोई आदमी नेता के पास बैठ गया तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि बीजेपी का हो गया। साहू जी, आप तमाम लोगों के पीछे बहुत सारे लोग खड़े हैं, आपसे भी अच्छा कपड़ा पहने हुए हैं। आरोपी भीमराम से कई गुना अच्छा दिखने वाले भी पीछे खड़े हैं, लेकिन कुर्सी किसको मिली भैया? नरभक्षी भीमराम को। आपके बगल में कौन बैठा है? भीमराम बैठा है। इतना बड़ा इत्तेफाक नहीं हो सकता है साहू जी। क्या झारखंड में किसी आदमी की इतनी हैसियत है कि वह इतने संवेदनशील मामले में सांसद और विधायक के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बैठ जाए? आप लोग हमें खुद बताइए। साहू जी, आप खुद बताइए, क्योंकि जब तक आरोपी पकड़ा नहीं गया था, तब तक आप मसाल जुलूस और झारखंड बंद की हुंकार भर रहे थे। लेकिन जैसे ही आरोपी की कुंडली आपके घर से निकली, जैसे ही उसका भाजपा से कनेक्शन दिखा, आपने चुपचाप बंदी वापस ले ली। क्यों? क्योंकि अब उंगली आपकी तरफ उठने लगी है। और आप लोग कहते हैं कि आरोपी भीमराम से भाजपा का कोई लेना देना नहीं है। लेना देना नहीं है तो अपने बगल में क्यों बैठाए हैं महोदय जी? आपके प्रवक्ता गलियों में रहमान डकैत को ढूंढ रहे हैं, लेकिन पहले अपनी आस्तीन में पले उन सांपों और जल्लादों को ढूंढिए जिन्हें आप सफेद पोस्टचोला पहनाकर घुमा रहे हैं। क्या पता कोई और नरभक्षी किसी और मासूम की बलि देने का इंतजार कर रहा हो। साहू जी, जिम्मेदारी लीजिए। फोटो में दिख रहा शख्स कोई भूत पिचास नहीं, वो आपकी विचारधारा की चादर ओढ़े बैठा एक दरिंदा है, जिसे आपने अपने बगल में जगह दी है। न्याय की बात करने वाले जब अपने बगल में बैठे आरोपी गुनहगार को नहीं पहचान पाते, तो उनकी नीयत पर सवाल उठना लाजमी हो जाता है। विष्णुगढ़ की मासूम को न्याय तब मिलेगा जब असली गुनहगार फांसी पर लटकेगा, लेकिन जनता को जवाब तब मिलेगा जब आप स्वीकार करेंगे कि आपने अपनी पार्टी में कैसे आदमखोर पाल रखे हैं। धिक्कार है ऐसे राजनीति पर, जहां बेटी की लाश पर भी सिर्फ डैमेज कंट्रोल का खेल खेला जाता है।
भाजपा वाले यही नहीं रुके। हद तो तब हो गई जब अपनी किरकिरी होते देख भाजपा के नेता अब मीडिया को ही कोसने लगे हैं। साहू जी, राजनीति में अपनी गलती मान लेने से कोई छोटा नहीं हो जाता। सच तो ये है कि विष्णुगढ़ मामले में आप ओवर कॉन्फिडेंट के शिकार हो गए हैं। वो कहते हैं ना कि कभी कभी ज्यादा आक्रामक होकर फॉरवर्ड खेलने के चक्कर में अच्छे से अच्छा बैट्समैन भी बाउंड्री पर लपक लिया जाता है। भाजपा के साथ भी यही हुआ। आपने बिना पूरी जांच के, बिना मामले की तह तक जाए इस पर राजनीति की पिच तैयार कर ली। आपने बढ़ चढ़कर बयानबाजी की, मशाले उठाने की कस्में खाई, लेकिन आपको क्या पता था कि जिस पिच पर आप छक्का मारने चले हैं वहीं आपका अपना ही खिलाड़ी आपको हिट विकेट कर देगा। साहू जी, सीधा सा लॉजिक है। अगर आपने गलती से किसी आदमखोर को संरक्षण दे दिया है, अगर आपने किसी गलती से किसी आरोपी को जो है संरक्षण दे दिया है, तो उसे स्वीकार कीजिए और माफी मांगिए। विक्टिम कार्ड खेलने से या दूसरों को झूठा बताने से आप उस मासूम के गुनहगार के साथ खड़े नजर नहीं आएंगे। बाकी इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, अपनी राय में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जोहार, नमस्कार।